भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमको रास्ता बताते हैं। तो रास्ता क्या बताते हैं? रास्ता यही बताते हैं कि वो गुरु के पास भेजते हैं। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु के बातों को जब हम धारण करके उनके रास्ते पे चलते हैं, चलते चलते फिर क्या करते हैं कि हम जो है फिर गुरु को छोड़ के फिर भगवान की तरफ जाते हैं। विश्वास नहीं होता है गुरु जी, तो हम कहते हैं नहीं, हम जब कर रहे थे हम फिर उधर ही जाएंगे, तो फिर गुरु को भी छोड़ दिए, फिर भगवान तो न इधर के रहे ना उधर के रहे। अब हम बताते हैं आप, मैं भी बनारस में रहता था और रोज गंगा जी नहाता था और रोज शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल मैं चढ़ा देता था। शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी प्रसन्न हुए, ठाकुर जी हमको मिले, शंकर जी प्रसन्न हुए तो मेरी शादी हो, तो शादी हो गई। तो ऐसी एक लड़की आई जो गुरु जी को ही लेके आई मेरे घर में। तो हम कहिए क्या है भाई, जादू रोज चलती हो क्या, पैसा निकाल के रोज पैसे रखती हो? बक्सा में उनके एक बूढ़ा बूढ़ी का फोटो, ये तो नए नए लोग हैं, लेकिन इनका गुरु जी का एक बहुत पुराना फोटो, बूढ़ा बूढ़ी वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे घर में भी लोग बोले, अरे बहुरिया आई है ना, अरे बंगला बोलती है, जादू होगा करती है। हमारी तरफ ये है कि जो बंगाली लोग होता है भैया बहुत जादू टोना जानता है। अब वो भी पैसा निकाल के इसे हाथ में लेके और कुछ मंत्र पढ़ती है सवेरे, अब समझ लीजिए कि अब घर में काम करवाएगा भाई। तो हम कहेंगे अच्छा, तो हम पूछे कि क्या हो रहा है, तो बोली कुछ नहीं, गुरु जी है और गुरु जी का नियम है कि गुरु जी को हम लोग दान करते हैं और गुरु जी का नाम मिलता है दीक्षा, और गुरु जी का हम जो है गुणगान करते हैं। तीन ही काम तो है, नाम, दान और गुणगान। उसी को हम लोग बोलते हैं यजन, याजन, इष्टवृत्ति। तो हम तो नौकरी नहीं करते थे उस समय, तो पीएचडी कर रहे थे और फ्रीलांस जॉब जैसे ये पेंटिंग का करते हैं। तो मैं पेंटिंग में भी पढ़ता था, तो कुछ भी पत्नी लिया बनाते थे, काम इधर उधर से कुछ पैसा कमाते थे। तो हम बोले कि अच्छा गुरु जी का ये दीक्षा ले करके और पैसा हम भी देंगे तो कुछ नौकरी मिलेगी। बोले मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आप करके देखिए। चलो ठीक है। तो हम कहेंगे दीक्षा कौन है? आप बोले हमारे पापा ही लेंगे। बोलते अच्छा, इनके पापा हमको दीक्षा दे। एक और दीक्षा होती है सत्संगी की, कि वो भी होता है बाद में, एक बार होते नहीं, वो भी सब हमको दे दीजिए, आधा नहीं देंगे, सब दीक्षा के साथ दे दीजिए। हो गया दीक्षा। हम गुरु जी को अपना जो है 1 रुपया गुरु जी को देना शुरू की। भैया गुरु जी को 1 रुपया देना शुरू, आप तो देखिए चमत्कार हो गया मेरी जिंदगी में। हम चले गए दिल्ली जाके एक प्राइवेट एजेंसी में काम करते थे। तो 2-4 महीना में तबीयत खराब हो गई, डेंगू से हो गया, फिर घर आए तो कह फिर बोले अरे यार तुमने टीचर की नौकरी करो वही ठीक है, प्राइवेट जॉब नहीं होगा आपसे। हमसे अच्छा तो टीचर का मिलेगा क्या? बोले हाँ मिलेगा, तो नहीं बहुत पैसा लगता है और सोर्स घूस लगता है, तब नहीं होगा। तो पैसा ऐसा कहाँ है यार, कौन पैसा देगा? तो हम कहता है कुछ नहीं, चलो ठीक है, फॉर्म हम भर दिए। अब गुरु जी का फोटो लेकर के पॉकेट में चले गए, इंटरव्यू दिए, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का। अब दोनों जगह मेरा हुआ, दोनों जगह से कॉल आया, वहीं बोल दिया कि आपकी जो है इतना दिन बाद लेकर आ जाएगा। तो घर में विश्वास है नहीं। तो गुरु जी ने चमत्कार किया, नौकरी लगी, आज नौकरी कर रहे हैं। एक छोटी बात में 2 महीने बाद फिर केंद्रीय विद्यालय का मिल गया, तो केंद्रीय विद्यालय में करने लगे। तो मेरे पास 1 रुपया ठाकुर जी को देना शुरू किए। आज हम लोगों की सैलरी जो है टीचरों की लाखों रुपए है। तो आप देखिए, तो हम क्या शंकर जी को छोड़ दिए? अभी हम पिछले हफ्ते हम गए थे उज्जैन महाकाल दर्शन करने, तो मैंने शंकर जी को तो छोड़ा नहीं, कभी दर्शन करने गया। काशी विश्वनाथ
बनारस मेरा घर है, वहां भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। बैद्यनाथ धाम मेरी ससुराल है, वहां भी शंकर जी का दर्शन करते हैं। तो भगवान हमको भेजे गुरु के पास, तो गुरु में क्या देखे? ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बहुत बात बोले, उसमें वाणी बोले। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी पुरुषोत्तम है ना, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते कृति और कृष्ण। अगर हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो सारे देवता की पूजा इन्हीं में हो जाती है। अब बोलिए कैसे? आज हम बताएंगे आपको कैसे। वो ऐसे कि यदि हम ABCD पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, ठीक, एक एक अक्षर पढ़े, ABCDEFGH, क ख ग घ पढ़ लिए। अब इसको समझिए कि ये सारे लेटर क्या हैं? भगवान जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, राम जी, परशुराम जी, जो भी सब भगवान। मान लीजिए हमने बना दिया ABCD, क ख ग घ, एक एक भगवान। आज जब भगवान को हमने जोड़ दिया, 3 अक्षर जोड़ा, क ल म, 3 भगवान को जोड़े तो क्या होगा? क ल म। तो उसको क्या पढ़ेंगे? कलम। कमल, क्या पढ़ेंगे? कमल। तो कमल पढ़े तो उससे क्या आपको लगता है? अलग अलग तो नहीं है, क अलग नहीं है, हम पढ़े तो कमल। कमल माने कमल का फूल समझ में आया। तो जब एक एक वर्ड, एक एक अंक, एक एक अक्षर जुड़ के एक बड़ा सा शब्द बन गया, तो शब्द हमने पढ़ा, तो उस शब्द में एक लेटर है, उसी में है, गया नहीं है कहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कमल, लेकिन है वो कमल। हम कह रहे हैं मैंगो, उसमें है MANGO, 5 है, लेकिन हम कह रहे हैं मैंगो है, मैंगो आम। अरे भाई कैसे अलग अलग है भाई? वैसे ही राम जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, सरस्वती जी, काली जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब अलग अलग है, लेकिन सबको जोड़ दिए तो एक अक्षर बना, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम, गुरु। समझ में आया? सब लेटर अलग अलग, लेकिन मिलने के बाद एक शब्द बन गया, वो दूसरा चीज हो गया। वैसे ही सब भगवान अलग अलग, लेकिन सब भगवान जब मिल गए तो वो पुरुषोत्तम हो गए, गुरु हो गए। इसीलिए सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज मनुष्य नर रूप में करते कृति और कृष्ण। तो गुरु में सारे देवता समाहित रहते। इसीलिए आप देखिए, ग्रंथ गड़बड़ नहीं है, हम लोगों को समझना है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में पहली लाइन क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना? तो इसका मतलब समझिए ना पहले, तब आगे पढ़िए। हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहला लाइन पढ़ाते हैं। हमारे बीच सर हैं, इंग्लिश के हमारे मित्र हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं। तो हम आपका यहाँ पे योजना केंद्र में वेलकम करते हैं और ये हमारे गुरु भाई लोग हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो एक एक लाइन का बच्चों को अर्थ बताया जाता है कि इसका मतलब समझो। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, आज तक उसका मतलब नहीं समझे, तो इसीलिए हम हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ते हैं। लिखा है उसमें, यह 100 बार पाठ कर कोई छूटे मत भी महासुख कोई। अरे भैया, एक बार पढ़ लोगे तो छूट जाएगा, पर एक ही बार एक लाइन हम छोड़ दीजिए। हनुमान चालीसा पूरा एक लाइन पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु का चरण, सरोज माने होता है कमल का फूल, और रज माने होता है फूल। श्री गुरु के चरण का यदि फूल मिल जाए तो मेरा जीवन कमल का फूल हो जाए। एक लाइन बस। तो हनुमान जी को उनके गुरु रामचंद्र जी का चरण का फूल मिल गया, उनका जीवन जो है कमल का फूल हो गया। तो हम गुरु किए हैं तो आपका जीवन गुरु किए हैं, तो आपका जीवन
बदल जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा यही बता रहा है, लेकिन हम गुरु किए नहीं, खाली हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको समझे नहीं। उसमें तो ये भी लिखा है कि राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो सती के पास। राम सब रसायन है, दवाई है, ये भी लिखा है। और हनुमान चालीसा में क्या है, हनुमान जी की बड़ाई की गई है, तारीफ किया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अजय कपीशत लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर कानन कुंडली। सब है ना, हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं कि हनुमान जी आपके कान में कुंडल है, आपने राम की इतनी बड़ाई, आपने राम का सेवा किया, आपने ये किया वो किया। तो जब हम हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं तो हनुमान जी हमारे ऊपर खुश हो गए। तो हनुमान जी 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दीजिए। अरे भाई, तो इससे हमको क्या समझ में आया? इससे समझ में आया किसी की भी तारीफ करेगी तो वो भी प्रसन्न होकर आपका काम कर देगा। दुनिया में अड़ोस पड़ोस, मित्र भाई बंधु, माता पिता, बच्चा, पति, सबका तारीफ तो करिए। पति पत्नी का करे, पत्नी पति का करे, तारीफ करे तो उसको खाना भी मिलेगा बढ़िया से। लेकिन हनुमान चालीसा तो 100 बार पढ़े, लेकिन पत्नी ने पति की तारीफ नहीं की और पति ने पत्नी की तारीफ नहीं की। हट, ऐसे दाल बनाई हो, कितना नमक है, 3 बार हनुमान चालीसा काहे पढ़े? नहीं समझ में आया। भले नमक है, ठाकुर जी की धर्मपत्नी ने एक दिन बना दिया साग, उसमें बहुत ही नमक था, ठाकुर जी को दिया गया खाने को, ठाकुर जी खाए, बहुत नमक था, ठाकुर जी का बड़ा अच्छा लग रहा है, खाओ लाओ। तो बोली कि अच्छा लग रहा है साग? बोले हाँ, सब लाओ, सब लाए। अच्छा, सब खा गए ठाकुर जी। बोली अभी आज इनको साग इतना बढ़िया लग रहा है, इसका क्या बात है? तो बोली कि जरा हम खा के देखे थोड़ा सा, बचा इतना बढ़िया है यार, थोड़ा सा साग खाई तो है, इतना नमक है कैसे खा गए? गई आगे, अरे आप गजब आदमी है, आपको साग दिए इतना नमक था सब खा गए? तो बोले अरे क्या बताएं, आज अगर हम नमक वाला साग नहीं खाते तो तुम्हारी सास तुमको बहुत ही मारती है, आप घर में तांडव हो जाता। पति ने पत्नी को बचा लिया। तो ये कर्तव्य है आपका, पति पत्नी को बचाए, पत्नी पति को बचाए। पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में काम। ठाकुर जी बोले ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा धारा हो सकता है। आपस में मेले नहीं तो आपका लड़का लड़की क्या संस्कार मान बनेगा? कुछ नहीं, ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत सी बातें हो जाएंगी। तो ठाकुर जी को जो लोग ग्रहण किए, ठाकुर जी को अच्छी तरह से लेके चले और उनमें ही सारे भगवान हैं। ये सोच के जैसे मैंने अक्षर की आज बात मेरे दिमाग में आया, पता नहीं कहां से, तो मैंने उसका संयोजन किया। इसलिए ठाकुर जी ने बोले हैं कि सदगुरु के 3 काम बोले ठाकुर जी। जो नामदान गुणगान की बात हम लोग किए ना, तो गुणगान आप करते हैं, गुणगान करना है। आपने मीरा का भजन सुना होगा ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई बगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, हरि गुण गाने लगी। अब गुण हम नहीं गाएंगे, हम स्मृति कर लिए, चुपचाप प्रार्थना करिए, घरे में बैठे हैं, गुरु जी का गुण कौन गाएगा? हम। ये यहाँ गुण, ये जो हम बोल रहे हैं गुण गाया जा रहा है। तो मीरा गुण गाने लगी, आप नहीं गाएंगे क्या? आपको भी गाना पड़ेगा गुरु जी का गुण। सबसे सब्जी जहाँ खरीदने जाती हैं उससे भी बोलिए, दूध वाले से भी बोलिए, प्रेस वाले से भी बोलिए, जहाँ जाइए थोड़ा सा गुरु जी का कोई कहानी उसको सुना के आइए, कुछ तो करिए। ऐसे बड़ा मीरा बनेगी। तो गली गली हरि गुण गाने लगी। चलिए 3 काम और करना है आपको ठाकुर जी का। सदगुरु शरणापन्न हो, सदगुरु के पहले शरणापन्न होइए, फिर सतनाम मिलेगा उसको मानने लगिए और सत्संग का आश्रय ग्रहण करिए। 3 काम, सदगुरु शरणापन्न होना है और सतनाम मनन करना है, सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है। ठाकुर जी बोले हैं आपको अपनी उन्नति के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी अपनी उन्नति निश्चित होगी। ठाकुर जी सबका मंगल करें, और मंगल तभी करेंगे जब हम दूसरे का मंगल चाहेंगे। ठाकुर जी बोले हैं कि दूसरे के मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। जब आप दूसरे का कहेंगे कि इनका कल्याण हो, आपको कोई गाली भी दे तो बोलिए भगवान आपका मंगल करे। जिस दिन ऐसा दिल से आप बोलेंगे उस दिन आपका मंगल हो जाएगा। लेकिन हम जो है उसको भी गाली देंगे तो वो गाली उसको नहीं लगेगा,
आप ही को लगेगा। जितना आप नफरत करेंगे वो सब नफरत आपके ऊपर लौट के आएगा। इसलिए आपको यदि सुंदर बनना है कि दूसरे के बारे में सुंदर सोचना है, ये जरूर नोट कर लीजिए। और